दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए वो अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। नौजवान कौम और मुल्क की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। वालिदा और वालिद की तरह हुकूमत चलाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भलवाल में जलसे से खिताब। कहा चार नहीं एक मौका दें, मुल्क में मुआशी इंकलाब लेकर आएंगे। मैं दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देख रहा हूं। हम पुरानी और इंतकाम की सियासत दफन कर देंगे। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला आज तक अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। चौथी बार इसको कुर्सी मिली तो इसने करना क्या है। आसफा भुट्टो ने NE 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं 8 फरवरी को तीर जीतेगा, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मैं मकामी और ये नाकामी वज़ीर-ए-आज़म था। इस शख्स ने किया कराया कुछ नहीं, मुल्क को कौम को तबाह कर दिया। यू टर्न पर यू टर्न, धोखे पे धोखा, झूठ पर झूठ, ये हमारा शेवा नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं बल्कि महंगाई से है। कहा जाता है नवाज शरीफ लाडला है, मैं कहती हूँ नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। निकालने वालों ने बार बार निकाला, लेकिन आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 15,617 6,040 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। केपी में 6,180 4,726 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। सिंध में 6,576 7,802 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और बलूचिस्तान में 2,068 हसास और 2,038 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। कागजात नामजदगी वापस लेने का केस सिंध हाईकोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पूछा उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए तो 10 दिन कहां रहा। जिस पार्टी से दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक है वो रिटर्निंग अफसर के पास कैसे पहुंचा। उम्मीदवार अगर कहता है जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है तो मामला कुछ और था। इलेक्शन प्रोसेस तो होगा, हम रोक नहीं सकते। मुल्क में जो गोरख धंधा चल रहा है अल्लाह सब देख रहा है। किस किस का क्या किरदार है और जिसका जो किरदार है वो अदा कर भी रहा है या नहीं, अल्लाह देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल हफीज लोनी की NA 252 से कागजात बहाली की अपील मुस्तरद कर दी। कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। वकील ने कहा सजा पूरी हो चुकी है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए। नाब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। 8 साल तक आपका मुअक्कल पर रोल पर रहा, 5 करोड़ जुर्माना भी नहीं दिया। ऐसे लोग बलोचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ना करें, इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठे, इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,09,000, 15,000 के करीब शॉर्टफॉल है। आर्मी के लोग 1,984, एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स, एक्साइज, एंटी करप्शन पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, सिंध बॉय स्काउट्स, फ्रंटियर कांस्टेबल, लेडी हेल्थ विजिटर्स ले रहे हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे। सिंध में इलेक्शन के लिए 1,22,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। 1,09,000 की नफरी मौजूद है। 15,000 एहलकारों की कमी का सामना है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं आर्मी और रेंजर्स स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद होगी। एक्साइज और एंटी करप्शन के एहलकार भी हमारे पास होंगे। पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी के लिए सिंध हुकूमत का स्काउट से खिदमात लेने का फैसला।
महकमा दाखिला सिंध ने सिंध बॉय स्क्वाड्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ स्काउट्स भी ड्यूटी देंगे। बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील शुएब शाहीन ने कहा, नोटिफिकेशन और समरी का अमल देखें तो गैर जरूरी जल्दबाजी वाज़ेह है। मुल्क के बाकी काम भी इतना तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैं भी बिल्कुल यही बात कहने लगा।